नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। एक वक्त ये नारा लगता था और ऐसे वक्त में जब अयोध्या में कुछ दिन बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनकी मूर्ति का मंदिर में जिस नया भवन उनका जो बना है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे वक्त में मथुरा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। और खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब मथुरा में जो शाही ईदगाह है, जिसे जन्मभूमि के ऊपर एक कब्जा बताया जाता है, वहाँ के सर्वेक्षण की जो है वो मंजूरी दे दी है। और जो याचिकाएं थी उसमें जो भी दलीलें वहाँ पर दी गई थी दूसरे पक्ष की ओर से, उसको सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए जन्मभूमि, श्री कृष्ण ने जो जन्मभूमि है और शाही ईदगाह का जो ये मामला था, इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है, जहाँ पर हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं हैं उसको मंजूर कर लिया गया है। और कोर्ट ने शाही कमीशन ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। अब इसका मतलब ये है कि काशी में जिस तरह का सर्वेक्षण हुआ था, उसी तरह का एक सर्वेक्षण जो है वो कृष्ण जन्मभूमि, जो शाही ईदगाह जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी होगा। और इसके खिलाफ जो वक्फ बोर्ड की और ईदगाह कमेटी की ओर से जितनी भी दलीलें दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो अयोध्या में एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी में भी जो सर्वेक्षण में पूरा हो चुका है, उसकी रिपोर्ट अभी एएसआई की ओर से समय मांगा जा रहा है उसको प्रस्तुत करने के लिए। और अब जो तीसरा एक नारे में लगाया जाता था कि मथुरा का जो जिक्र होता था कृष्ण जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि के बाद, उसके कमीशन की भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है, जो स्वाभाविक है और जो आनी भी थी। तो मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि विवाद है वो अब राम जन्मभूमि विवाद के बाद सुलझने के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि विवाद की जो है वो आपको खबरें सुनाई देंगी। और इस फैसले पर सबसे पहला जो रिएक्शन आया है वो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का आया है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाज़त दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। काशी, मथुरा या लखनऊ वाली जो मस्जिद है, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसा क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। तो उन्होंने एक कॉपी वगैरह भी अपनी उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के साथ में लगाई है। और ओवैसी ने आगे ये कहा कि जब एक पक्ष मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया हमें गिव एंड टेक यानी कि लेन देन का उपदेश ना दे। कानून मायने नहीं रखता, मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही मकसद है। तो ये बड़ी बात जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओर से जो प्रतिक्रिया थी वही स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी आई है। हालांकि उन्होंने नहीं कहा जो जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वो बात कर रहे हैं, हालांकि वो ये बताना भूल गए। वो वकील साहब भी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनको कहा जाता है, वकील साहब भी है, लेकिन वो बताना भूल गए कि इस एक्ट को अभी चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर भी सुनवाई जारी है। और हो सकता है किसी दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए कि ये जो एक्ट है ये भी एक तरह से इलीगल है। अब जिस तरह से धारा 370 को ख़त्म कर दिया कोर्ट ने, जिस तरह से जो भारत सरकार ने ख़त्म किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई, तो जैसे मान्य किया कि हाँ संविधान में जोड़ी गई ये असंवैधानिक एक धारा थी, तो वैसे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक असंवैधानिक एक्ट है। इसकी कई सारी दलीलें जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने अपनी ओर से दे रखी है और इस पर सुनवाई अभी चल रही है। और हो सकता है, अब कहा जाता है कि अदालती जब मामले जब लंबित होते हैं तो उसके मायने नहीं रखते, उसका रेफरेंस आप नहीं दे सकते क्योंकि अभी वो विवादित है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर भी इस मामले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े चालाक भी है। वो जानते हैं कि जहाँ जिस मामले में उनका फ़ायदा होता है, फ़ायदे के लिए अपनी बात में उस चीज़ को जोड़ देते हैं, उसका कानूनी मतलब हो या न हो। तो ये ओवैसी साहब की खूबी है। खबर ये है कि हिंदू पक्ष की याचिका के
हवाले से जो है भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद के नीचे जो मौजूद है, मतलब इस याचिका में यह दावा किया गया था, जो हिंदू पक्ष की ओर से याचिका लगाई गई, कि ये जो शाही ईदगाह बनाया गया है वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थली जो है वो उस मस्जिद के नीचे मौजूद है। और ऐसे कई संकेत है जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक मंदिर है, इसलिए इसका सर्वेक्षण होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और ये जो इसका असली हकदार है, जो मालिक है, उसे सौंपा जाना चाहिए, जैसे अयोध्या का मंदिर सौंपा गया। ये मांग इस याचिका में की गई थी। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना। तो पहली लड़ाई जो है वो हिंदू पक्ष की ओर से जीत ली गई है, सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई है। अब जैसे काशी में सर्वेक्षण हुआ वैसे इसका सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण में क्या क्या निकल कर आता है देखिए, और फिर उसके बाद आगे क्या होता है। वैसे लंबी लड़ाई चलती है क्योंकि अयोध्या की भी लड़ाई बहुत लंबी चली थी। अब देखना होगा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का ये मामला और कितना आगे जाता है और कब इस पर और क्या फैसला। इसके अलावा लखनऊ के जो शाही इमाम हैं फिरंगी महली साहब, उनका भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले को लेकर इससे पहले भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रखने को कहा है। इसी की बुनियाद पर सुनवाई चल रही है। हम मुस्लिमों का यही स्टैंड है कि हम लोग किसी की दूसरी ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनाते हैं। आप सब जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में मौजूद है, जिसके तहत यह कानून बनाया गया है कि किसी भी पूजा स्थल पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो फिरंगी महली साहब भी उसी एक्ट की बात कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।